हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को पढ़ेंगे। देखिए, धीरे धीरे जैसा आपके पास अभी क्योंकि एग्जाम का कुछ पता नहीं है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लगभग सभी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ न कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाए, जिसमें थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स करा दिया गया है आपको। सेकेंड सेमेस्टर भी चल रहा है और फोर्थ सेमेस्टर में भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि उनको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाए। और काफ़ी कुछ पढ़ाया भी जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करके पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। जैसा कि ये चैप्टर है घातांक एवं करणी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, फिर ये क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में ढेर सारे और भी क्वेश्चंस मैं जो लूंगा वो भी साथ में हम करते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोग ढंग से इसको सीखेंगे, समझेंगे और अपने मित्रों में इसको खूब शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर पहुंचाइए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए ताकि आपको बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल समय समय पर उपलब्ध होता रहे और आपके एग्जाम की भी तैयारी ढंग से हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखिए, सबसे पहले जैसा कि घातांक और करणी, ये मैंने नेम लिख दिया। आप में लंबा चौड़ा सा नाम है, करणी, करणीगत राशि, कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें सबका बेसिक अगर समझें, इंट्रोडक्शन ले तो समझेंगे कि ये एक्चुअली घातांक क्या है। ये तो आप जानते हैं, किसी भी संख्या, जैसे मैं घातांक का एकदम बेसिक समझाता हूं। तो इसमें मान लीजिए जैसे कोई संख्या 2 है और इस पर घात में 5 है, ऐसे लिखा है, तो इसको पढ़ा जाता है 2 की घात 5, ठीक है, या 2 to the power 5। तो 2 की घात 5 लिखा होता है। इसमें क्या होता है, इस रूप में लिखी गई संख्या में एक संख्या आधार कहलाती है और एक संख्या घात कहलाती है या घातांक कही जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, जो संख्या नीचे लिखी है वो आधार कही जाएगी। जैसे अगर इस रूप में कोई संख्या x लिखा है और ऊपर कुछ भी मान लेते हैं, चलिए m लिखा है, तो ये जो नीचे लिखी गई संख्या x है ये आधार वाली संख्या, इसको आधार कहा जाएगा। और जो ऊपर ये m लिखा है इस संख्या को घातांक या घात कहा जाएगा, घात या फिर घातांक कहेंगे, ठीक है। ये होता है, ये बहुत बेसिक सी बात है। जैसे 2 की घात 5 में आधार क्या है आपसे पूछा जाए तो आधार 2 है। 2 की घात 5 में ये आधार है और आपसे कहा जाए 2 की घात 5 में घात क्या है तो घात 5 है। इसको घात कहेंगे या फिर घातांक कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत बेसिक सी बात आप समझ रहे हैं। इस घातांक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 पर घात 3 ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब होता है वही संख्या 2 पर घात 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुणनफल में लिखना है। इस तरीके से जितनी किसी संख्या, जैसे 5 पर घात 2, तो इसका मतलब 5 को 2 बार गुणे में लिखना है। ऐसे अगर कोई संख्या मान लीजिए a है और इस पर घात में 4 है, तो इसका मतलब इस a को 4 बार गुणा कर देना है, ऐसे लिख देना गुणे में। ये इसका रूप होता है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 5 गुणे 5 पचाम 25 हो गया। ये सब तरीके, जैसे इसको सॉल्व करके, कुछ संख्या तो है नहीं तो यही रूप लिखा जाएगा, 1 की घात 4 ही। तो इस प्रकार से घातों का ये मतलब होता है और सामान्य ये तरीका होता है जो आपने देखा। तो ये तो रहा घातांक और घात का बहुत ही सामान्य सा परिचय। अब आते हैं करणी और करणीगत राशि, ये सब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अगला है सामान्य परिचय में बात करते हैं करणी क्या है। जनरली आप लिखा देखते हैं करणी क्या है, जिसको हम इंग्लिश में शर्ट कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे होगा, ये आप बोल सकते हैं इसमें, इसको बोलते हैं पावर और इसको सर्ड एंड इंडिसेस भी बोलते हैं। देखिए, इंडिसेस भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, घातांक को कई नाम दिए जाते हैं। तो इसको मेनली आप देखेंगे अगर बुक्स में लिखा तो सर्ड्स एंड इंडिसेस आपको लिखा मिलेगा। ये इंडिसेस मतलब घात और सर्ड्स, ये जो है ये करणी को रिप्रेजेंट करता है। इस रूप में ज्यादातर लिखा मिलता है, इसलिए मैंने वही रूप लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो सर्ड्स यानी करणी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्ड, ये करणी क्या है। देखिए, करणी सामान्यतः आपने देखा कि कुछ चिन्ह होते हैं जो कि जैसे वर्गमूल, आपको मालूम है कि ये चिन्ह मैं पूछूं किसका है तो आप कहेंगे वर्गमूल है। अगर मैं पूछूं ये वाला चिन्ह किसका है तो आप 3 लिखा है तो आप कहेंगे ये घनमूल का चिन्ह है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, यानी ये वर्गमूल का चिन्ह और ये घनमूल का चिन्ह। देखिए, जब हम लिख रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं वर्ग और मूल, है ना। इसी तरीके से घन और फिर आगे बोलते हैं मूल। यहां जो वर्ड मूल है, देखिए इनको, इन चिन्हों को विशेष रूप से अगर बात करें तो हम नाम देते हैं मूल चिन्ह, ठीक। मूल चिन्ह भी इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। मूल चिन्ह का मतलब, क्योंकि हमेशा वर्गमूल और घनमूल तो तक तो ही होता नहीं है और आगे भी होता है,
जैसे आप देख रहे हैं ये वर्गमूल है, यहाँ घनमूल पर इस जगह छोटा सा 3 लिख दिया गया, लेकिन वर्गमूल में आप कभी नहीं लिखते कोई संख्या, लेकिन ये अंडरस्टूड रहता है कि यहाँ 2 होता है। आपको मालूम है, अपने आप आपको मालूम होता है कि यहाँ पर 2 रहता है, ठीक है। तो ये सभी चिन्ह मूल चिन्ह है। आगे भी ये चिन्ह बढ़ सकते हैं, जैसे 4 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। इस रूप में आगे चल करके यहाँ पर कुछ भी आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे 6, 7, 8 कुछ भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर n हम लिख देते हैं, मान के चलिए कितनी भी कोई भी संख्या हो तो हमने n लिख दिया, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो तो हमने n ले लिया। अब इस रूप में ये जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं ये सभी मूल चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल चिन्ह या फिर करणी चिन्ह। इन्हीं को हम करणी चिन्ह कह सकते हैं। करणी चिन्ह ये जो लिखे गए हैं इन्हीं। अब अगर कोई भी राशि या कोई भी संख्या इनके अंतर्गत लिख दी जाएगी इन चिन्हों के अंदर, तो उसी को संपूर्ण सम्मिलित रूप को करणी कहा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक करणी है, मान लीजिए 5वीं हमने लिख दिया, और यानी 5वां मूल भी कह सकते हैं, या फिर ये करणी है। इस करणी में मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 32। ये जो इस समय आप देख पा रहे हैं, ये जो रूप स्वरूप आपके सामने दिख रहा है, ये एक करणी है। यानी किसी भी संख्या, कोई संख्या यदि मूल चिन्ह के अंदर लिखी है, मूल चिन्ह या करणी चिन्ह के अंदर कोई भी संख्या लिखी है, तो उस संख्या और उस मूल चिन्ह के सम्मिलित रूप, यहां मैं n मान लेता हूं, तो उस संख्या और उस मूल चिन्ह के सम्मिलित रूप को ही हम करणी कहते हैं, ठीक है। यही करणी है। जैसे कहीं लिखा है √2 ये करणी है, √5 ये करणी है, 3√7 ऐसे लिखा है √7 घनमूल के अंदर, तो ये करणी है। या यहाँ पर कुछ भी 7 लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी 5 लिखा है, मूल चिन्ह पर 7वां मूल लगा है, तो भी ये करणी है। 2√5 ये करणी है। इस तरीके की जितनी भी राशियां आप लिखी देखते हैं जो मूल चिन्हों के अंतर्गत होती हैं, वो सभी करणी कहलाती हैं। और इन सभी राशियों में 2 बातें हैं। एक तो पहले आपने समझा कि ये करणी क्या है, ये आपने समझ लिया। ये सारे चिन्ह जो बने हुए लिखे हैं ये करणी चिन्ह कहे जाते हैं, या फिर हम मूल चिन्ह भी कह सकते हैं इनको। ये चीज आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, करणी चिन्ह या फिर मूल चिन्ह। अब देखिए इनके अंतर्गत जो भी लिखा होगा, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बात करूं कि कोई एक रूट में संख्या लिखी है, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये करणी का चिन्ह है और यहां लिखा 5। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये 5 क्या है, तो 5 क्योंकि करणी के अंतर्गत लिखा है, करणी चिन्ह के अंदर 5 लिखा है, इसलिए इस 5 को कहा जाता है करणीगत राशि। इस 5 को ही नहीं बल्कि इस मूल चिन्ह के अंदर कोई भी संख्या क्यों न लिखी हो, उसको करणीगत राशि या करणीगत संख्या कहेंगे। राशि का मतलब होता है संख्या, या करणीगत राशि कहिए या फिर करणीगत संख्या कहिए, राशि या संख्या में जो आपका मन करे, ठीक। करणीगत राशि या फिर करणीगत संख्या। यहां के उदाहरण के लिए 5 है। अब अगर मैं बात करूं कि ये 11 लिखा है घात यहां घनमूल के अंदर, यहां पर करणीगत राशि क्या है, तो 11 है। यहां पर करणीगत राशि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इस वाले प्रश्न में 11 करणीगत राशि है। और करणी क्या है, तो करणी चिन्ह ये है, ये आपका यहां पर इस प्रश्न में करणी चिन्ह है, और इसके अंतर्गत लिखी राशि या संख्या को करणीगत राशि कहेंगे। जैसे यहां पूछे करणीगत राशि क्या है, 5, यहां पर 2, यहां पर करणीगत राशि 7, ठीक है, यहां पर करणीगत संख्या 5, ठीक। इस प्रकार से चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ढंग से ये बहुत ही बेसिक है, आपको एकदम आधारभूत तरीके से चीजों को समझाया जा रहा है। यानी कोई भी राशि कब करणी बनती है, मूल चिन्ह के अंतर्गत लिखे जाने पर वह संख्या करणी बन जाती है, जब इन मूल चिन्हों में लिखते हैं। अब इन मूल चिन्हों का अर्थ समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि इसके अंदर कोई संख्या है, जैसे मैं मान लेता हूं कि चलिए इसके अंदर मैं संख्या अपनी तरफ से x मान लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप अगर ये जो है इस समय करणी के रूप में है, और आप इस तरफ लिखिए इनका घातांक रूप भी। अब देखिए कि इनको घातों में कैसे लिख सकते, कभी कभी करणी रूप से घातांक रूप में बदलना आ जाता है। तो ये जो करणी रूप है इसमें इस समय x जो है करणीगत राशि है, और करणी का जो चिन्ह है वो वर्गमूल का है। तो इसमें अगर इसको घातांक रूप में लिखा जाता है तो करणी हमेशा जितना भी यहाँ संख्या होती है, जैसे यहाँ 2 है वर्गमूल में, तो इस पर 1/, में वो संख्या आ जाती है। जैसे यहां भी मैं x लेता हूं, अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो x लिखेंगे, इस पर ये घनमूल मतलब 3 लिखा है तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं यहां पर x लिखूं इस चिन्ह के अंतर्गत,
तो उस x पर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर x लिखे, m लिखे, y लिखे, कुछ लिखे, मान लीजिए चलिए मैंने y लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस y पर ये 1/5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर चलिए हम कुछ अपनी तरफ से m लिख लेते हैं, तो इस m पर यहाँ पर अक्षर कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, 6 है ना यहाँ पर मूल चिन्ह पे, तो इस पे 1/6 आ गया। यहाँ पर n है, अब फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसको p बोल देता हूं, तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो इस p पर 1/n बोलेंगे। इस प्रकार से इन करणी चिन्हों को घातांक रूप में ऐसे लिखा है, 1 में ये जो चिन्ह है 3, 4, 5, चौथा मूल, पांचवा मूल, छठा मूल, m का छठा मूल है, y पर पांचवा मूल है, p पर nवा मूल है, n है, कोई भी संख्या हो। ठीक, तो इस तरीके से जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर 11 है और यहाँ पर लिखा है 13, इसको घात रूप में, तो 11 ऐसे ही लिखेंगे, ये जो 13वां मूल है इसको 1/13 लिख देंगे इस 11 पर। ठीक है, इस रूप में चीजों को आप निरूपित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे आशा है कि आप ढंग से इन बातों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ 17 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9, इसको आपको घात रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 17 आप ऐसे लिखेंगे और ये जो 9वां मूल लगा हुआ है मूल चिन्ह, इसको 1/9 लिख देंगे। अगर आपसे कभी यहाँ पर लिखा हो 8 और इस पर लगा है 5, चलिए आपको मूल इसको घात रूप में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 8 पर 1/5। कभी अगर उल्टा भी मिले, जैसे मान लीजिए ऐसे ही मिले 7 पर 1/4, इस रूप में मिले घात पर, और इसको करणी के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, जैसे ये 1/5 कब हुआ था, जब यहाँ पांचवा मूल था तो 1/5, अब यहाँ 1/4 है, तो इसका मतलब ये ऐसा रहा होगा, यहाँ 4 लिखा रहा होगा। तो ये देखिए, ये घात रूप से करणी रूप में आ गया। अब घात रूप से करणी रूप में भी बदलना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर कभी कोई संख्या है 7 है और इस पर है आपका 2, यहाँ पर वर्गमूल में तो वैसे 2 लिखते ही नहीं, केवल ऐसे लिख देते हैं, वर्गमूल ही लगा होता है, तो इसका मतलब 7 पर 1/2, किसी भी संख्या पर वर्गमूल मतलब 1/2। अब मान लीजिए ये 9 है और यहाँ पर लिखा है 8, तो इसका मतलब आप इसको 9 पर 1/8 लिखेंगे, और इसी को अगर फिर से लिखना है तो 9 को ऐसे ही रूट में ले लेंगे अगर घातांक से करणी बनाना है, और ये जो 8 है ये यहाँ आ जाता है ना। इसी तरीके से अगर जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 12 पर 1/5, तो इसका मतलब ये रहा होगा, इसको ये घातांक रूप है, देखिए घात में है तो 12 अंदर रहा होगा और 1/5 यहाँ 5 के रूप में लिखा रहा होगा, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कोई करणी में यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ m और इस पर लिखा हुआ यहाँ n, इसको आपको घात रूप में लिखना है, तो m पर 1/n, और इसी तरीके से चीजों को आपको प्रैक्टिस में लेना है, समझना है। ठीक, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मान लीजिए ये x है और x पर 1/p लिखा है, तो इसका मतलब ये ऐसा रहा होगा कि x तो रूट में रहा होगा यानी कि मूल चिन्ह में, और ये जो 1/p का यहाँ p रहा होगा। ये देखिए आराम से, ये इस समय इधर जो है वो घात रूप है या घातांक है, और इधर जो है वो करणी रूप में है ना, करणी के रूप में, इधर करणी रूप है। तो ये आप देख रहे हैं, चीजों को आराम से लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर घात में कुछ भी लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं y लिखता हूं और y पर 1/4 लिखता हूं, तो इसका मतलब ये ऐसे रहा होगा, y तो अंदर रहा होगा, यहाँ चौथा मूल रहा होगा। ठीक है, कोई भी संख्या उठा ली जाए, जैसे 23 है और इस पर 1/7 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 23 तो मूल चिन्ह में हो रहा होगा और 7 यहाँ छोटा सा लिखा रहा होगा। इस तरीके से आप करणी यानी घात से करणी और करणी से घात में बदल देंगे। तो मुझे आशा है आपको ये सारी चीजें, करणी क्या है, घातांक क्या है, इनके सभी बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ में अब तक आ गए होंगे और बहुत ही डिटेल में आपने इन चीजों को समझ लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, घातांकों के कुछ नियम से प्रारंभ करते हैं। घातांक के नियम यानी कि रूल फॉर एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। ठीक, अब देखिए घातांक के नियम क्या है ये हम समझेंगे। कुछ नियम होते हैं घातों को सरल करने के लिए। सबसे पहला तो बड़ा बेसिक सा नियम होता है जो आप लोग जानते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे 125 है, ठीक है, अगर आपसे ऐसे जनरली कहा जाए 5 की घात 2 का मतलब क्या है, तो 5 गुणे 5 ऐसे गुणा करके 25 बता देंगे। अगर 2 पर घात 4 कहा गया, इसका अर्थ क्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 4 बार 2 को गुणा के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा,
और आप ऐसे बता देंगे। तो ये सारी बेसिक बातें आप जानते हैं। कुछ अलग टाइप के नियमों पर बात करते हैं। जैसे मैं कहूं कि 125 को 5 की घात के रूप में लिखिए, तो 125 को जैसे ही आप गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से 125 का लासा लेके 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, फिर 5 5 25, ये सब आप जानते हैं लासा निकालना, 5 एकम 5। तो आप देखेंगे 3 बार इसके फैक्टर हुए, मतलब 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, और आपको मालूम है जितनी बार ये संख्या है उतनी ही घात में लिख देते हैं। ये इसका प्रदर्शन हो जाता है, यानी कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को, जैसे 27 है तो आपको मालूम है 27 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा, तो ये 3 कितनी बार है, 3 ही बार है, तो 3 पर 3। ऐसे 32 का आप लासा लेंगे तो 5 बार जाएगा, जैसे 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 5 बार देखिए आ रहा है। तो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार, या इसी को हम कह सकते हैं 2 पर 5, यानी ये 2 5 बार गुणे में। तो ये देखिए 32 का घातीय रूप हो गया, 27 का, 125 का। इस तरीके से घातीय रूप में हम चीजों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तब तक आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये बिल्कुल इसी रूल पर बेस्ड है। आपको सारे बेसिक्स बताए जाएंगे, लगभग कोशिश किया जाएगा कि हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाए। अगले जो नियम्स है वो ये है, अगले जो रूल है वो ये है कि आप अच्छे से चीजों को, जैसा कि आपको कोई संख्या लिखी हो, a मान लीजिए कोई संख्या, इस पर घात m है, और दूसरी संख्या फिर वही a है, यानी समान संख्या, इस पर घात अलग है, और इनका गुणा हो रहा हो, तो इनको घातों को जोड़ दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस रूल का एग्जाम्पल भी समझ लीजिए कि क्या है। जैसे मान लीजिए 2 पर घात 3 है और 2 पर ही घात ऐसे 2 है, और कभी इसको सरल करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो आपको मालूम है कि 2 यहां पर भी है, देखिए 2 यहां पर भी, इसका मतलब ये आधार वाली संख्या बराबर है, और घात में देखिए इस रूल में m था, यहाँ n था, यहाँ पर 3 है, 2 है, अलग अलग है ना। तो इसका मतलब इन 2 पर ये जो 3 और 2 है ये वाली घातों को जोड़ दिया जाएगा, ये रूल है देखिए यहाँ पर। तो आपका बना 2 पर 3 2 5, और 2 पर 5 का मतलब 2 32, आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 5 बार 2 को गुणा करेंगे 32 आ जाएगा। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहे, जैसे मान लीजिए 3/2 पर घात 2 और गुणे में 3/2 पर घात, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चलिए 3 ही ले लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 3/2 है, तो 3/2 यहाँ भी, 3/2 यहाँ भी, और घातें गुणा हो रही हैं तो ये घातें जुड़ जाएंगी। इसका मतलब 3/2 पर घात 3 और 2 5 हो जाएगा। इसको आप सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा ये बट्टे में, और ये 5 बार में 32 आएगा। इस तरीके से भाई 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार करेंगे ना आप, ये 3 पर भी 5 और 2 पर भी 5 बार, मतलब ये घात 3 पर भी आएगी और ये घात 2 पर भी आएगी, मतलब 3 की घात 5, और 3 की घात 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 बार, 3 को 5 बार गुणे में लिखेंगे, 3 3 9 3 27 3 81, और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243 है ना। इसी तरीके से 2 पर भी घात 5 आएगा, तो 2 पर घात 5 को भी देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व भी किया 32, तो ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है कि आप इसको ढंग से समझ गए होंगे और इस नियम का एप्लीकेशन अब आप कर लेंगे। चलिए इसका नियम नंबर 2, घातांक का नियम। मान लीजिए कोई संख्या, इस पर घात m है और भाग करना है, वही घात वाली, आधार वाली संख्या वही है लेकिन घात वाली संख्या अलग है, चाहे इस रूप में लिखा हो, या फिर ये, क्योंकि भाग को हम बटे में भी कहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है a पर m और बटे a पर n, ऐसा चाहे इस तरीके से लिखा मिले या इस तरीके से लिखा मिले। इसको आप क्या करेंगे, इसमें ऐसा क्या होता है, a लिख करके घातों को घटा देते हैं, माइनस हो जाती हैं घातें, बस। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये कहेंगे जैसे 3 पर घात 5 है और भाग करना है 3 पर घात 2 को, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे किया जाएगा कि 3 पर 5 में से 2 घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आप देखिए रूल को पहचानिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी बेस में वही, यहाँ भी बेस में वही, और घातें अलग अलग थी, देखिए घातें अलग अलग, तो इस रूल को लगा दिया। 3 पर 5 में से 2 गया तो 3 ही बचेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, और 3 पर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब 3 3 9 3 27, आंसर हुआ 27। दूसरा एग्जाम्पल आप इसका देख लीजिए, कोई एक और एग्जाम्पल, जैसे 7 पर घात में मान लेते हैं 4 है और आपको डिवाइड करना है 7 पर 2,
तो अब क्या होगा, अब इसको ऐसे लिखेंगे 7, देखिए चाहे इस रूप में लिखा हो, ठीक, चाहे बटे में लिखा हो, मैंने अभी बताया। तो क्या होगा, 7 तो ऐसे लिख देंगे और इन घातों को घटा देंगे। अब जब घटाएंगे तो 7 पर 4 में से 2 गया तो 2 ही बचा, और 7 पर 2 का मतलब 7 सत्ता 49, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इस नियम को भी समझ गए होंगे कि इस नियम को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा नियम आपने घात का ये सीख लिया, अब अगला नियम घात का सीखिए। तीसरा नियम, मान लीजिए कि कोई घात में संख्या है, ये संख्या पर एक पावर है मान लीजिए m, और दूसरी भी पावर है, दो पावर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों पावर a वैसे ही लेकर के दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 है और 5 पर 2 है, और बाहर मान लीजिए 1/4 है। तो अब क्या होगा, इन दोनों घातों का दो अलग अलग घाते हैं, 5 पर 2 भी है और 1/4 भी है, तो ऐसे गुणा हो जाएगा। गुणा होगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 5 पर 1 ऊपर 2 नीचे, यानी 1/2 बचा। और अभी मैंने बताया था कि 1/2 है, तो इसका मतलब इसको हम रूट में बोल सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल जहां होता है, मान लीजिए किसी संख्या पर वर्गमूल है, तो इसका मतलब उस संख्या पर 1/2, क्योंकि यहां पर क्या होता है, लिखा नहीं होता लेकिन 2 माना जाता है, ठीक है। ये सब अभी मैंने बदलना आपको सिखाया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान सा एग्जाम्पल भी ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए 3 पर घात 2 है, और बाहर मान लीजिए इस पर 4 है। तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 2 और 4 का गुणा कर देंगे, तो 3 पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसको सरल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो 3 पर 8 ही छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक आप इस रूल को भी समझ गए हैं ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 3 घाते हो तो वो आपस में गुणा हो जाएंगी, जब भी एक संख्या पर ऐसे घाते हो तो। घातांक के नियम में आपने 3 चीजें सीखी। अब चौथा एक और नियम देखिए। मान लीजिए कि कभी कोई संख्या है और इस पर घात माइनस में है, तो इसको अगर आप 1/, में लिख देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए 2 पर -3 है, इसको सरल करिए, तो आप इसको 1/, में लिखेंगे जैसे ही, तो ये +3 हो जाएगा। और +3 होने का मतलब 2 × 2 × 2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं 2 की घात 3 8 होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 1/8 इस प्रश्न का उत्तर हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। अगला एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम आराम से यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 पर -2 को सरल करना, तो ये 1/, में 5 पर +2 हो जाएगा, और ये फिर 1/5 25 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। कभी इसी का रिवर्स होता है, इसी रूल का रिवर्स होता है ये, कि कभी मान लीजिए 1/, में नीचे कोई संख्या लिखी गई है और वो माइनस में है, तो उसको सामने यानी ऊपर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखिए, ये भी रूल है। इसका एग्जाम्पल आप कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए 1/7 पर -2, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 7 पर ये +2 लिखा जा सकेगा, ये ऊपर जाकर के, तो 7 पर 2 का मतलब 7 × 7 यानी कि 49 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो इसको आप समझिए, ये सारे नियम ढंग से समझते चलिए, एक एक चीजों को बहुत ही विस्तारित रूप में समझिए। अगला मान लीजिए अब 2 चीजें ले लेते हैं। मान लेते हैं a/b 2 संख्याएं हैं और इस पर माइनस में एक पावर लगी है। तो अगर आप इनकी संख्याओं को आपस में बदल दें, मतलब हर को अंश और अंश को हर, यानी b/a कर दे, तो ये संख्या प्लस हो जाएगी। जो पावर में माइनस है वो प्लस हो जाता है। ये एक रूल है आपका अगला, ठीक है। तो अब आप इसका एग्जाम्पल अगर समझना चाहें, देखिए मान लीजिए 2/3 और इस पर -2, इसको सरल करना है, आपको सॉल्व करना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको अगर पलट दें 3/2 कर दें, अंदर वाली संख्याओं को स्विच कर दें, बदल दें, तो ये पावर प्लस हो जाएगी। अब आप देखिए 3 पर भी घात 2 ले लेंगे अलग अलग, और 2 पर भी घात 2, 3 3 9 और 2 दूनी 4, इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे प्रश्न आपको इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। आई थिंक आप बहुत ढंग से डिटेल में इस सारे नियमों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और इनके तरीकों को समझने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो थे कुछ घातांक के नियम। अब चलते हैं हम कुछ करणी के नियम भी 1-2 देख लेते हैं। करणी के नियम अगर वो मिलते हैं तो क्या करेंगे। करणी के कुछ नियम ऐसे हो सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा था कि जिस मूल का चिन्ह हो, जैसे n है, तो ये तुरंत वो संख्या ही रहेगी और उस पर 1/n हो जाएगा। जैसे आपने देखा 5 है और यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे और 1/3 कर देंगे।
ठीक इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को देख लिया है, कर लिया है, तो ये तो आप समझ गए हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए दो राशियां करनी में है, मान लीजिए यहाँ n है कोई भी और यहाँ a और b, तो दोनों को अलग अलग, जैसे a पर भी n करनी और गुणे b पर भी ऐसे n करनी लिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, आप इनको अगर भाग में देखें कि a बटा b है और मान लीजिए यहाँ पर m है ऐसा, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट, यानी कि यहाँ पर m मूल ले सकते हैं और यहाँ पर b भी, और दोनों को अलग अलग चिन्हों से अलग कर सकते हैं। ठीक, ये सारे तरीके हैं, आराम से इनको हम अप्लाई करेंगे, सीखेंगे जहां जहां जरूरत होगी। तो आपने, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ लिया है, रूल अब आपके समझ में आने लगे होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक दो आप नियम और ध्यान दे लीजिए, जैसे कभी कोई भी संख्या हो, मान लीजिए a संख्या है मैं मानता हूं, और इस पर घात में 0 है, तो इसका मान हमेशा 1 होगा। बस a 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि 0 पर घात 0 है तो आप 1 ले लें, ऐसा नहीं। ठीक है, बस और बाकी सभी संख्याएं हो तो आप कोई भी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये बात, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3/5 और बाहर ऐसे घात में 0 लिख दिया, तो आप अपने आप इसको 1 लिख दीजिए। अगर मान लीजिए 217 या ऐसा कुछ ऐसी संख्या लिखी और घात में 0 आ गया, तो चाहे जितनी बड़ी संख्या उसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे x है, इस पर घात 0 है तो मान 1 हो जाएगा। कुछ भी क्यों ना लिखा हो, घात में 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप इस बात को भी अच्छे से समझ गए होंगे, इस नियम को भी आप समझ गए होंगे, इसको याद रखिए। ये सारे रूल आपके सामने आ चुके हैं, आपने इनको ढंग से देख लिया है, समझ लिया है। अब चलिए हम इन प्रश्नों में इनको अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहले इसके कुछ प्रश्न मैं और लेता हूं जिनको आप ढंग से सीखना समझना शुरू करिए। जैसे कभी कोई करणीगत राशि हो, मान लीजिए 3 और यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर मान लेते हैं 3 है। अब आपसे कहा जाए इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक करणी का चिन्ह समान ना हो। यहाँ पर घनमूल है, यहाँ वर्गमूल है, अभी आप कुछ नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए तरीका क्या होता है, करणी चिन्हों पर जो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ वर्गमूल है, मैंने कहा कि वर्गमूल में आपको अंडरस्टूड होता है, आप पहले से जानते हैं कि वर्गमूल में यहाँ 2 माना जाता है। तो अब आप इस समय समझिए, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 और 3 का यानी करणी चिन्हों का लासा ले लीजिए अलग रफ में। करणी के जो चिन्ह है वहां जो संख्या है 2 और 3, मान लीजिए यहाँ 5 और 7 होता है, कुछ भी होता है, उनका लासा ले लेना है। तो लासा 2 1 कम 2 3, आप सामान्य 6 ही आएगा, लेकिन मैं करके फिर भी दिखा रहा हूँ। 2 गुणे 3 यानी कि इनका जो एलसीएम यानी लासा आया वो 6 दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन करणी चिन्हों को समान कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 2 था ही, इसमें 3 से गुणा करें तो 6 बनेगा। तो जितने से गुणा कर रहे हैं आप उतना ही इस पर घात चढ़ा दीजिए, सॉरी जितने से आप गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ 3 था, 3 से आपने गुणा किया तो इस पर घात में भी वही कर दीजिए। यहां पर देखिए इस 3 को 6 कैसे बनाएंगे, करणी चिन्ह को समान करना था ना आपको, तो 3 को 6 बनाएंगे जब हम इस 3 में 2 से गुणा करेंगे। तो हमने 2 से क्योंकि गुणा किया है, इसलिए इस संख्या पर वही जो जिससे गुणा किया है 2 वो घात में आ जाएगा। यहां पर गुणा 3 से किया था तो देखिए 3 घात में आ गया इस पे। ठीक, अब आप देखेंगे तो ये करणी चिन्ह में 3 दूनी 6 हो चुका है, यहाँ पर 3 पर 3 का मतलब 3 3 अतिरिक्त 27, और यहाँ पर करणी चिन्ह में 6 हो चुका है और 5 25। अब आप देखिए दोनों संख्याओं में कौन बड़ा दिख रहा है, क्योंकि अब करणी के चिन्ह समान है इसलिए जो संख्या अंदर बड़ी है वो बड़ा माना जाएगा, जो छोटी है वो छोटा माना जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसको बीच में लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाली संख्या बदल के अब ये हो चुकी है और ये वाली संख्या बदल के ये हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ 27 है छठे मूल में और यहाँ छठवें मूल में 25 है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसका मतलब ये वाली संख्या जो थी यानी √3 ये बड़ी थी और ये जो करणी चिन्ह में घनमूल में 5 था ये छोटा था। ये बड़ा और छोटा का निर्णय हो गया। ये चिन्ह जो बड़ा और छोटा है, जिस तरफ खुला होता है उधर बड़ी संख्या होती है, जिधर ये बंद होता है उधर छोटी संख्या लिखी होती है। जैसे 7 और 3 में ऐसे आएगा, 7 बड़ा है तो इधर खुला चिन्ह खुला है इसका मुंह, और 3 छोटा है तो इधर बंद है। ठीक है, बस आपको ये सब चीजें बेसिक सारी चीजें आप समझते हैं जानते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब इस पर आधारित 1-2 प्रश्न भी ले लेते हैं और कुछ और प्रश्न भी लेकर के देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 32 और यहाँ पर लिख लेते हैं 3/5 और इसका आंसर निकालिए, इसको सरल कीजिए। तो कैसे होगा, तो देखिए 32 पर 3/5, 32 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 को हम 2 पर घात 5 लिख सकते हैं, है ना।
और बाहर क्या है 3/5। अब आप देखिए जरा, दो घातें एक साथ है, मैंने बताया था अभी एक रूल कि अगर दो घातें एक साथ हैं, एक घात और बाहर एक और घात, तो इन घातों का गुणा हो जाता है। तो यहां पर इस 5 का जो अंदर है और इस बाहर 3/5 का गुणा हो जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा तो 2 पर केवल घात 3 बचेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पर घात 3 का मतलब ये 3 बार ऐसे गुणा, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न आपका लग गया। ऐसे कोई भी प्रश्न आपका मिले, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको मिले 125 और 125 पर मान लीजिए माइनस का 1/3 मिल गया, इसको सॉल्व करना है। तो अब आप क्या करेंगे, 125 को 5 की घात 3 कहते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, आप मालूम है आपको, नहीं पता तो आप लासा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, पता चल जाएगा। और बाहर है माइनस का 1/3, ठीक है, 5 पर ये 3 और बाहर एक, यही रूल लगेगा, दो संख्याएं जब एक साथ हो, दो संख्याएं घातों में एक साथ हो, ये तो है ही है, 5 पर 3 हो गया और बाहर -1/3, तो 3 और -1/3 का गुणा होगा, 3 3 कट जाएगा, देखेंगे 5 पर -1, और अब चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, या अभी मैंने क्या कहा था, अगर किसी संख्या पर माइनस में पावर हो तो उसको 1/, में लिखने पर वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे माइनस में, इसका मतलब अगर हम इसको 1/, में 5 को लिखे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 की घात 1 होगा, लेकिन अब प्लस में हो गया तो 5 की घात 1 का कोई मतलब नहीं, एक ही बार 5 है ही है, 5 लिखा रहने दीजिए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जो ये प्रश्न था इसका 1/5 उत्तर हो गया, ये प्रश्न था इसका भी आपके सामने आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो आप आराम से उनको कर सकते हैं, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ढंग से विधिवत कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 243 पर आप लिखिए 3/5, चलिए माइनस का है, इसको आप सरल करिए। तो 243 को अभी आपने देखा था, अगर आप लासा लेते हैं फिर से, तो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से फिर 27, 3 81, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, तो आप देख रहे हैं 3 कितनी बार है, 5 बार। सामान्यतया अगर ऐसे संख्याएं मिलती है तो यहाँ जो नीचे होता है वही ये बन भी जाता है। जैसे देखिए 3 यहाँ 5 बार, तो 243 को तो हम ये लिख सकते हैं भाई, चाहे 243 कहें चाहे 3 की घात 5 कहें, देखिए आ चुका है 5 बार, और बाहर माइनस का 3/5। अब देखिए 3 पर 5 है, गुणा करेंगे, ये माइनस का 3/5, 5 5 कट जाएगा, 3 पर -3, और अभी मैंने कहा था अगर संख्या माइनस में 1/, में कर लीजिए तो वो प्लस हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 पर 3, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 त्रिक 27, तो 1/27 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रकार से जब भी प्रश्न आपको मिलेंगे आप आराम से उनको कर पाएंगे, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब चलिए ये सारे प्रश्न करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 15,625 को और 1331 को, ठीक, एक है 15,625 और एक है 1331, इनको क्रमशः आधार 5 और 11, मतलब इस संख्या को 5 के आधार और 1331 को 11 के घातीय रूप में लिखिए या घातीय संकेत में लिखिए। इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते, 1331 को अगर आप लासा लेंगे तो 11 से ही कटने वाली संख्या, और ये 11 की घात 3 होता है। अगर आपको याद है, मैंने कहा है आपसे कि आप 1 से 15 तक के घन यानी घात 3 याद रखिए, और 1 से 30 तक के वर्ग याद रखिए। तो अब देखिए 1331 जैसे कि ये है तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 2 बचा, फिर 23, 11 दूना 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 11 हम 11 को 11 से 11 एकम 11, फिर एक बचेगा 11 एकम 11, और फिर देखिए ऐसे, चाहे आप लासा ले या आपको याद हो तो आप सीधे सीधे यहाँ पर बोल दें कि 11 की घात 3 होता है 1331, ये घातीय रूप बन गया। देखिए 11 पर घात है, 11 के आधार 11 है इसका और घात 3 है, और यही इसने कहा था 11 के घातीय रूप में। इसको 5 पर बोला गया था, तो आप देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, 15,625 का पहले आप लासा लीजिए। 5 से देखिए 5 3 15, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर देखिए 5 से 5 छक्का 30, एक बचा 5 दूनी 10, 5 25, फिर देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 दूनी 10, 25 बार, फिर 5 5, ये सब आप कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितनी बार आ रहा है, देखिए 6 बार आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की घात 6, ये 6 बार आया है। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे इसको बार 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 दिखाएं, आप सीधे 6 बार था तो सीधे ऐसे लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से आप कर पाएंगे, मुझे आशा है कि अब आप
कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और आप इसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। ऐसी संख्याएं जब आएंगी तो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर है 4/9 और घात में है 3 गुणे फिर से है 4/9 और घात में है 4 और फिर भाग है, भाग चिन्ह के बाद 4/9 पर घात में है 5। देखिए ये सारी चीजें आपके सामने है। अब अगर हमें मालूम है कि हम ये गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती। देखिए आपको मैंने रूल बताया कि a पर घात m हो और वही संख्या फिर उस पर घात दूसरी हो, तो इनको गुणा करते समय ये बेस का नंबर तो वही रहता है लेकिन ये घातें जुड़ जाती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए 4/9, यहाँ भी 4/9, यहाँ भी, तो ऐसे लिख करके 3 और 4 ये जुड़ जाएंगे और फिर भाग में ये देखिए 4/9 और इस पर है 5। अब अगला रूल मैंने आपको बताया कि कभी अगर ये घात ये डिवाइड में हो इसी प्रकार से संख्याएं तो ये घातें घट जाती हैं। तो देखिए यहाँ डिवाइड में है, इसका मतलब 4/9 ऐसे ही लिख दिया जाए और ये जो 4 3 7 हो गया, जुड़ करके 7 हो गया था ना, इसको हम 7 लिख सकते हैं। देखिए भाई 3 और 4 7 हो गया था। अब इस 7 में से ये 5 घट जाएगा तो इसका मतलब 4/9 पर अगर घटाएं तो 7 में से 5 गया, 2 बचा। अगर 2 बचा तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 की भी घात 2 और इस 9 की भी घात 2, इसका मतलब 4 चौके 16 और 9 9 81, तो 16/81 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली ये चीजें आ जाएंगी, ठीक। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका लग चुका है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है 2 पर घात 5, भाग का चिन्ह है, 2 पर घात 8 और बाहर ओवरऑल घात 5, फिर गुणे में 2 की घात -5 का मान। कोई दिक्कत नहीं, जो पहले भाग में है, क्योंकि आपको मालूम है अभी मैंने बताया कि अगर a की घात m गुणे a की घात n गुणा हो तो जुड़ जाता है और अगर भाग होता है तो घट जाता है। अभी आपने ये रूल कई बार सीखा। तो यहाँ पर 2 और 2 है, घात में है 5 और 8 घट जाएगा और बाहर जो लगा ये 5 इसको ऐसे ही रखिए, गुणे में 2 पर -5। एक एक स्टेप करते हैं। यहाँ पर घट करके क्या आएगा, 5 में से 8 जाएगा तो -3, क्योंकि भाई छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है और बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस का है तो घटेगा, घटाएंगे तो 8 ही में से 5 लेकिन माइनस का, और ये 5 हो गया और गुणे में ये 2 पर -5। अभी पहले इसको अब देखिए, यहाँ पर एक साथ 2 घाते हैं। जब भी एक साथ 2 घातें लगी होती तो मैंने क्या कहा, उनको गुणा कर देते हैं, m गुणे n घातों को। तो यहाँ भी 2 घातें गुणा करेंगे तो 5 3 15 यानी माइनस का 15 हो जाएगा और साथ में फिर गुणा लग के यहाँ पर 2 पर -5 है। अब देखिए अब क्या रूल लगता है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि एक संख्या है उस पर कोई घात है, फिर गुणे में वही संख्या है उस पर दूसरी घात है। तो जब गुणा होता है तो क्या होता है, मैंने कहा घातों में गुणा होता है तो वो जुड़ जाती हैं। तो ये गुणा होगा तो जुड़ जाएगा, यानी 2 लिख करके -15 और प्लस हो जाएगा ये वाला -5। तो आपको मालूम है कि इस 2 पर कितना आ जाएगा, ये -15 और ये प्लस माइनस का 5। इसका मतलब ये हुआ 2 पर माइनस प्लस 15 5 20। लेकिन जब 2 ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती हैं तो आंसर माइनस होता है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आया 2 पर -20। अब आपको मैंने बताया था जब माइनस में संख्या हो तो 1/2 में लिखने पर वो प्लस हो जाता है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दें 1/2 की घात 20, या वहीं पर छोड़ सकते थे। अब क्योंकि 20 बार कौन 2 गुणे 2 करेगा, इसलिए 1/2 की घात 20 लिख के छोड़ दीजिए, यही उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ चुका है 1/2 की घात 20। आई थिंक आप बहुत अच्छे से चीजों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न को सरल करना है। इसमें से काफी चीजें हैं जो आपको सरल करनी है, जैसे 4 गुणे 5 लिखने के बाद इस पे -2 लगा है और फिर भाग है, यहाँ से देखिए 1/10 लिखा है और फिर इस पे 2 लिखा है, ठीक है, और प्लस का ऐसे 3/4 लिखा है। इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो 4 पंचे 20, चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं, 20 पर -2 और फिर भाग। यहाँ पर देखिए हम इसको लिखना चाहें तो ये 1/10 है, तो हम इसको अलग से अपना चाहें तो लिख सकते हैं 1/10 पर घात 2 यानी 100 भी बोल सकते हैं अगर हम इसको सरल ऐसे करना है, और प्लस 3/4, ठीक है भाई। 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 10 का 10 धाम 100 हो जाएगा।
इस चीज को देखिए, ये जो 20 पर -2 इसको आप मैंने क्या कहा, जब भी कोई घात माइनस में उसको 1/, में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको 1/20 पर घात 2 लिखा जा सकता है, और फिर भाग है ये 1/100 प्लस का 3/4। अब आप देखिए जरा, 20 की घात 2 का मतलब 20 × 20 यानी 400, और ये भाग में 1/100 और प्लस 3/4। आपको मालूम है कि जब भी ये भिन्न में भाग होता है तो इसको गुणा लगाते हैं, फिर ये 100 पलट जाएगा, 100/1 हो जाएगा। ये सब आप बेसिक जानते हैं भिन्नों का, कि भिन्न कैसे सरल करते हैं। जब भाग होता है तो भाग की जगह गुणा लगाते हैं और बाद वाली भिन्न को पलट दिया जाता है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया 4 बार में, तो आप ये देख पा रहे हैं ब्रैकेट में ऊपर 1/4 ही बचा केवल, और बाहर ये प्लस का 3/4 है। तो इसका मतलब अब दोनों का हर बराबर है। जब हर बराबर होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, और 3 1 4 ऊपर हो गया, तो 4/4 मतलब 4 1 कम 4, तो फाइनली 1 आ गया, सब कट के, तो 1 उत्तर हो गया। इस प्रश्न का आंसर 1 आ गया। आप इसको समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आई थिंक आप इसको अब आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग ढंग से सीखते रहिए, समझते रहिए। बस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए, शेयर खूब करते रहिए। ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 आपका एक ही वीडियो में मैंने खत्म करने का प्रयास किया और खत्म कर भी दिया है। बस ये कुछ प्रश्न हो जाए, सारे नियम आपको बता दिए गए। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है 3/5 की घात 0, 3/5 और घात में 0, प्लस 3/5 घात में 1, प्लस 3/5 घात में 2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का चिन्ह, 7/5 और घात में 2। अभी मैंने आपको समझाया था किसी भी संख्या पर घात में 0 हो, वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि 3/5 पर 0 है, प्लस ये 3/5 का 3/5 ही रहेगा, ये 3/5 का 3 का 9, 3 3 9 और 5 25 भाई वर्ग हो जाएगा, और ये बाहर जो लिखा है 7 7 49, 49 और 5 25, क्योंकि दोनों पर घात 2 कर देंगे बस आराम से। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम बटे 1 मान सकते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम बटे में 1 मान सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी एलसीएम लेना पड़ेगा ना। अब इन तीनों के हरों को बराबर करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। तो 25 करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देख रहे हैं ये 1/1 है, इसको 25 से ही गुणा जब करेंगे ऊपर नीचे तो ये 25 बनेगा, और यहाँ पर 25 बना सकते हैं भाई। जब तक इनका लासा लेंगे आप 1 5 और 25 का, तो लासा 25 ही आएगा, और जब तक भिन्नों के हर बराबर नहीं होते तब तक उनको जोड़ या घटा नहीं सकते। तो यहाँ 5 को भी 25 बनाएंगे तो इसको 5 से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों गुणा किया जाता है जिससे भी गुणा करते हैं, प्लस ये 9/25 ये है ही है तो इसको 25 बनाने की जरूरत नहीं है, और ये भाग है बाहर 49/25 है। ठीक है, अब आप देखिए जरा, ये 25 ऊपर है और नीचे 25 हो गया, ये 5 3 15 होगा, नीचे 25 हो गया, ये ऑलरेडी 9/25 था ही, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, भाग 49/25। ठीक है, अब क्योंकि इन सभी के हरों में 25 है तो इकट्ठे लिख देते हैं, और 15 25 और 9 को जोड़ेंगे, तो 15 25 जोड़ेंगे, 25 5 30 कितना होगा, 30 10 40 9 49, 49/25 देखिए ये भी है, 49/25 ही आया अंदर जोड़ करके, और भाग में भी 49/25। तो समान संख्या को समान संख्या से भाग करने पर 1 आता है, और नहीं तो आप ऐसे देखिए, अभी रूल जो बताया था ये वाला 49/25 ऐसे रखिए, इस भाग की जगह गुणा लगाइए और इसको पलट दीजिए, 25 ऊपर 49 नीचे, यही रूल होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पलटेंगे 49 से 49, 25 से 25 कट जाएगा, और 1 फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला प्रश्न भी अब आपको समझ आ गया होगा, और इसको भी कैसे करना है ये आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लगातार शेयर करते रहें, मित्रों को जोड़ते रहें, और घर बैठे अच्छे से अध्ययन कार्य करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 पर -2 माइनस, फिर यहाँ पर है -2 पर -3, फिर माइनस, छोटा ब्रैकेट लगा है, फिर यहाँ पर 2 पर -2, फिर -3 पर -2, और ये क्लोज। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी मैंने कहा था जितने माइनस की संख्या हो सबको 1/, में लिखिए, सब प्लस हो जाएंगे। तो पहला तो वही रूल लगाइए भाई, ए पर ऐसे मैंने कहा था इस तरीके की कोई संख्या उसको 1/, में लिखिए, वो प्लस हो जाती है। ठीक है,
और या नीचे अगर माइनस में तो ऊपर लिख दीजिए तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर तो माइनस ऐसे ही रहेगा और ये वाला 1/2/3 हो जाएगा। आगे माइनस है तो वो आगे लगा रहेगा। फिर माइनस देखिए यहाँ पर आप देखें तो 1/2/2 हो जाएगा, माइनस ये 1/3/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/4, 2 दूनी 4, माइनस ये वाला माइनस है 1/8, क्योंकि 2 × 2 × 2 3 बार में 8 ही आएगा। फिर माइनस ये देखिए 1/4, क्योंकि 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, फिर माइनस 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3 = 9, 1/9। ठीक, आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे यहां तक कैसे पहुंचे हम लोग। अब आप सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट है ना ये वाला, और ये छोटा ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट में पहुंचते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका लासा लिया जाएगा, 9 और 4 का 9 चौक 36 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये भी काम कर सकते हैं, इसको यहां से गुणा कर दीजिए, इसको यहां से गुणा कर दीजिए और इनको आपस में कर दीजिए। ये भी एक रूल है, या तो इनको 36 बनाइए अलग, इसमें ऊपर नीचे 9 से गुणा करिए, इसमें 4 से ऊपर नीचे करिए, फिर घटाइए, बात एक ही आएगी। तो देखिए मैं आपको करवाता हूं, 9 × 9 और फिर माइनस 4 × 4 और बटे 9 चौके 36। वैसे भी वही आएगा और इस प्रकार से भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया माइनस 1/8, माइनस 9 में से 4 गया, कितना बचा 5/36। तो क्योंकि अब ये सरल हो गया तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, 9 में से 4 गया 5/36, सरल हो जाता है तो ब्रैकेट हट जाता है, ये बाहर वाला ब्रैकेट अब लगा रहेगा। इस ब्रैकेट को अब सॉल्व किया जाएगा, अगली स्टेप होगी इसको सॉल्व करना। तो 1/4 माइनस, इसको सॉल्व कैसे करें, 8 और 36 का लासा लेंगे, 8 और 36 का लासा 72 आएगा। आपको मालूम है 36 दूना 72 और 8 9 72, आप निकाल के देख लीजिएगा 8 और 36 को ऐसे लासा लेकर के, तो इसका एलसीएम आएगा 72, 72। अब इसको 72 हम बनाएंगे कैसे, देखिए। तो क्योंकि माइनस है 1/8 है, 8 को 72 बनाने के लिए 9 से, तो ऊपर नीचे दोनों गुणा होता है 9 से, फिर माइनस 5/36, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 बनेगा, तो ऊपर भी वही करेंगे। अब देखिए 1/4 फिर माइनस ये आया 9 × 9 माइनस का 9 और ये 8 9 72। ठीक, फिर ये माइनस है 5 दूनी 10, 10/72। ठीक है, ये 1/4 माइनस, अब देखिए ये ऐसे लिखेंगे, यहां से क्योंकि हर बराबर हो चुका है इसलिए 72 को तो एक साथ लिख देंगे और बाकी दो संख्या माइनस में ये 9 और माइनस में ही ये 10, ये ऐसे रहेगा। इसको जरा ऊपर लिखेंगे हम, स्पेस ना होने के कारण, तो ये प्रश्न मैं हटा रहा हूं। आप यहां तक तो अच्छे से समझ ही गए हैं। अब इसको चलिए यहां तक मैं हटा देता हूं आराम से। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो 1/4 माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट है, माइनस का 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 10 9 19, लेकिन दो ऋणात्मक संख्या जुड़ती है तो माइनस आता है। वैसे भी बड़ी संख्या के आगे माइनस है, ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ये इसलिए कहते हैं, मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछे ये क्या होगा, -3 यहाँ तो ना बड़ा है ना छोटा है, तो तब भी 3 3 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस का आएगा। कभी कोई ये पूछे इसका योगफल क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस का 4। दो ऋणात्मक संख्याएं जुड़ेंगी तो माइनस में ही आएगा, इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है। अब देखिए ये 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19/72। अब इसको भी कैसे सॉल्व करें, यहां भी हर बराबर करना पड़ेगा। तो ये 72 है, ये 4 को 72 बनाने के लिए 18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 चौके 72, तो यहां भी 18 ऊपर नीचे। अब देखिए हर बराबर हो चुका है, यहां भी 72, यहां भी 18 चौके 72, ऊपर क्या आया 18 एकम 18 और ये प्लस 19, 18 और 19 कितना होगा, 18 18 36 1 37, 37/72। तो इस प्रश्न का ओवरऑल आंसर आया 37/72। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न अगर मिल जाए तो आप सॉल्व करके उनको आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। ठीक है, बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए लोगों को ढंग से, तो आगे बेहतर से बेहतर शिक्षा आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, रूट में 2, चौथे मूल में 6 और तीसरे मूल यानी घन मूल में 4, इनको आरोही यानी बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा आगे। तो अब क्या होगा, इनको हमने बताया छोटे से बड़ा या बड़ा छोटा बताने के लिए आपको क्या करना होता है, करनी चिन्हों को समान करना। यहाँ करनी चिन्ह में 3, यहाँ करनी चिन्ह में 4,
यहाँ करनी चिन्ह में कुछ नहीं दिखता लेकिन 2 माना जाता है। जब वर्गमूल होता है तो उसको 2 मानते हैं। अब आपको क्या करना, करनी चिन्हों का लासा लेना है। यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 3, इनका आप लासा लेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 2, 3 और 4 का लासा 12 आएगा। जैसे देख सकते 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 3, और यहाँ से 2 1 कम 2 3, आपको मालूम है लासा लेना, 2 दूनी 4 3 12। तो आपने देखा कि एलसीएम आया 12, करनी चिन्हों का एलसीएम करने पर 12 आया। तो अब इनको 12 बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जब 12 बनाएंगे तो देखिए ये 2 तो है ही है, इसी प्रकार से यहां पर 4 है और इसी प्रकार से यहां पर 3 है। अब इन सब को हम समान बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे करनी चिन्हों को, एलसीएम जो आया है करनी चिन्हों का एलसीएम आया 12, तो करनी चिन्हों को 12 करेंगे, यहां 6 से गुणा करेंगे। यहां ऑलरेडी जब 2 था ना अंदर, ये लिख लेते हैं। हाँ, तो आप देखिए जब आपने 6 से गुणा किया करनी चिन्ह को बराबर करने के लिए, तो वही जिस संख्या से गुणा किया वो इसी संख्या पे घात में भी आ जाएगा। यहाँ 4 को 12 कैसे बनाएंगे, 3 से, तो वही 3 यहाँ घात में आ जाएगा। यहाँ 3 को 12 कैसे बनाएंगे, 4 से, तो वही 4 इसमें आ जाएगा घात में। ये रूल होता है ठीक समान करने का। तो अब देखिए 2 पर है 6, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 2 पर घात 6 का मतलब हुआ 64 अंदर, और यहां हो गया 6 दूनी 12। अगला देखिए इसको आप 6 की घात 3, 6 गुणे 6 गुणे 6 216 होता है, और बाहर 4 3 12 ये हो गया। अगला देखिए यहां पर आएगा 4 चौके 16 चौके 64 है ना, 4 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 256, 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके 64 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 4 6 24 1 25 256, और यहाँ 3 चौके 12 यहाँ भी हो गया। अब देखिए सभी करनी चिन्ह समान है ठीक, इस वक्त सभी करनी चिन्ह आपके समान है, और आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कॉलम इधर का है, ये वाला इधर का, और ये वाला इधर का है। आप बताइए ये जो संख्या थी ये बदल के ऐसे हो गई है, ये वाली संख्या बदल के ऐसी हो गई, और ये वाली संख्या बदल के ऐसी हो गई। तो आप बताइए इनमें, अब क्योंकि करनी चिन्ह समान है तो जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी मानी जाएगी, जो छोटी होगी वो छोटी मानी जाएगी। तो आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी है। यानी इस वक्त ये जो क्रम लिखा था वो आरोही ही लिखा था ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े में ही लिखा था। लेकिन अगर ये बीच में आगे पीछे लिखा होता तो आप इसको ऐसे ही अब देखते और अरेंज कर देते। तो ये सबसे छोटी है 64, मतलब √2 वाली, इसी को ये रूप में बदला है। फिर इससे बड़ी ऐसे चिन्ह लगाएंगे, फिर ये वाली है, और फिर असेंडिंग में ये वाली है, तो आप ये ऐसे लिखेंगे ठीक। ये इस प्रकार से आपको छोटे बड़े में कार्य करना है। आई थिंक आप इस बात को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को बड़े छोटे में करना होता है ठीक है। तो ये था आरोही क्रम। कोई भी अवरोही पूछा जाता तो घटते क्रम में लिख देते, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ 7 है और यहाँ मान लीजिए 3 है और यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ 4 है। अब आपसे कहा जाए इन दोनों संख्याओं को बड़े छोटे क्रम में लिखिए या घटते बढ़ते किसी क्रम में लिखिए, तो आप इस 3 और 4 मूल चिन्ह का लासा लेंगे। 3 और 4 का लासा आप तुरंत जानते हैं कि 12 आएगा, 12 ही आएगा ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 रूट में है तो 3 था, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही घात में लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 4 में 12 करने के लिए 3 से करेंगे तो यहाँ 3 घात में लगा देंगे। अब आप देखिए यहाँ 12 हो चुका है, 7 7 49 है ना। आप देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 आप करेंगे और फिर गुणे 7, 7 7 49, 49 गुणे 49 ठीक है। 49 गुणे 49 कर लीजिए, या एक एक स्टेप कर लेते हैं। 49 गुणे 7 करिए फटाक से, 7 9 63, 7 चौके 28, 28 6 34, और फिर 7 से गुणा कर दीजिए। 7 3 21 का 1 2, 7 चौके 28 2 30, 3 7 3 21 और 3 24, 2401। तो ये देखिए 2401 है, और यहाँ पर 6 की घात 3 तो 216 होता ही है, ये 12। अब कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, आंसर हो गया देखिए। तो ऐसे आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आ गई होंगी, कैसे अब करना है, क्या रूल होता है, सब कुछ आपको डिटेल में क्लियर हो रहा होगा ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं और 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिए। ये ऐसे लिखा 2 पर x+1 और फिर से यहाँ पर 2 पर x+1 और फिर बराबर यहाँ पर 320। देखिए होगा ये कि यहाँ पर
आप इसको जानते हैं कि ये घातें जुड़ी हैं, घातें जुड़ी हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ऐसा अगर रहा हो, मैं आपसे पूछूं कि इस चीज का उत्तर क्या होगा, जरा बताइए। तो आपने अभी पढ़ा था कि अगर दो संख्याएं हो जिनकी घातें अलग हो और गुणा हो रहा हो तो वो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब ऐसे m+n। तो अगर कहीं इस रूप में लिखा तो हम इसको ऐसे भी तो अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब ये लिखा हो, चाहे आप देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये दो घातें जुड़ी हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे रही होंगी, पहले जुड़ी है इसका मतलब गुणे में रही होंगी। तो हम अगर इसको चाहे ब्रेक करना तो हम ब्रेक कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे रहा होगा 2 पर x और गुणे में 2 पर 1, तभी ये गुणा होके जुड़ गया होगा। फिर इसमें भी हम यही कर सकते हैं 2 पर x, ठीक है, और यहाँ सॉरी माइनस था, देखिए यहाँ पर माइनस था और यहाँ प्लस था, ठीक है, ध्यान रखिए वहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर अब क्योंकि माइनस है तो इसको ऐसे माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप ये समझ रहे होंगे, माइनस कर देंगे, बाद में जुड़ेगा तो वो x-1 ही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे रहा होगा तो ये प्लस में रहा होगा, बाद में ये ऐसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ भी 2 की घात x है, यहाँ भी है, तो इसको कॉमन कर सकते हैं 2 की घात x, तो बचेगा क्या, यहाँ से 2 पर -1, फिर बीच में प्लस, यहाँ से 2 पर +1, 320, ठीक, ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 पर x तो ऐसे ही रहेगा गुणे, इसको सॉल्व करिए, ये माइनस में तो मैंने कहा बटे में लिखेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक, जैसे ही उसको बटे में लिखेंगे, और ये 2 पर 1 मतलब 2 1 कम 2, ये हो गया 320। बस स्टेप वाइज सॉल्व करते जाइए। बस देखिए ये इसको एलसीएम लेना आपको मालूम, इसको जोड़ना कैसे जोड़ना है, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, 2 दूनी 4 और प्लस है तो 1 जोड़ के 5, 5/2 कह सकते हैं, ठीक, बराबर 320। ये संख्या जो बटे में है, अब इसको उधर ले जाएंगे, 320 के साथ ये गुणे में है तो उधर भाग में हो जाएगा, या ऐसे कहें कि ये जो 2 बटे में है ये 2 उसके साथ गुणे में हो जाएगा, और ये जो 5 ऊपर है ये 5 ऐसे नीचे हो जाएगा, उधर पलट के 5/2 हो जाएगा। 5 से इसको काटे, 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 2 5 चौके 20, 64 दूना 128। तो यहाँ देखिए 2 पर घात x और इस तरफ 128, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 पर x सही है बराबर 128 को 2 की घात 7 कहा जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 32 होता है 5 बार में, 32 दूना 64 और दूना 128। ये देखिए 2 की घात 7 को ही हम 128 लिख सकते हैं, ठीक, इस रूप में आ गया। अब आपको एक रूल यहां से मैं फिर बताता हूं, ऊपर का क्वेश्चन हटाता हूं, तो लग गया x बराबर सीधे 7 हो गया। अगर आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती हैं, इसका मतलब यहां का आधार बराबर है तो घातें भी बराबर, ये x का मान सीधे इस प्रश्न के लिए 7 हो गया उत्तर, ठीक है, ये उत्तर हो गया। फिर भी मैं आपको ढंग से आप समझा देता हूं इस नियम को, क्योंकि ये नियम आ गया है तो ये नियम छूट गया था, इसको भी अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए अगर एक कोई संख्या उस पर घात है कोई बराबर दूसरी, वही इस तरफ भी वही संख्या और घात दूसरी है, अगर ऐसा कोई संख्या दिखे तो इसका रूल ये होता है कि अगर आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, घातें अलग अलग है तो घातें भी बराबर होती हैं, ये होता है इसका रिजल्ट। तो देखिए इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए x पर घात 5 है और इधर भी x है और इस पर घात है मान लीजिए आपका m, तो अब क्या होगा, x लीजिए, या चलिए यहाँ संख्याएं ले लेते हैं, 3 पर 5 और यहाँ पर 3 पर m, तो आप देख रहे हैं इधर भी बेस में 3, इधर भी बेस में 3, तो ये जो घातें हैं ये भी बराबर हो जाएंगे, डायरेक्टली आप कह देंगे m का मान हो गया 5। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पर घात 3x और इस तरफ लिखता हूँ 2 पर घात 18, आपसे कहूँ मैं कि x का मान बताइए, तो आप देखिए, आप देखेंगे बेस बराबर है तो ये वाली घातें भी बराबर होती है, ये नियम होता है, इसका मतलब 3x बराबर 18 लिखा जा सकता है, तो x बराबर 18/3, क्योंकि ये गुणे में है इधर बटे में आएगा, 3 छक 18, x बराबर 6 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आपसे मिल सकते हैं और ऐसे प्रश्न कई आपको अक्सर मिल जाते हैं, तब आपको करना होता है। एक नियम तो ये है, इसी का एक विपरीत नियम है, वो भी देखिए। अब अगर सपोज आधार में संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन घातें बराबर हैं, देखिए यहाँ आधार में a और b हो गया, घातें समान हो गई, तो इनके आधार भी बराबर माने जाते हैं, ये रिजल्ट है, ये रूल है, ठीक। ये रूल कैसे आप समझेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए इधर घात 5 और इधर घात x, इधर सॉरी आधार संख्या 5 और इधर आधार संख्या x,
यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ भी 2 ले लेते हैं। आप देखिए क्योंकि इनकी पावर सेम है तो ये संख्याएं भी बराबर मानी जाएंगी, यानी x का मान 5 हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में अगर ऐसे मैं बोलूं कि 2y है इधर, ठीक है, इधर 2y है और इधर आपका सपोज 10 है, लेकिन इधर 2y पर घात 3 है, पूरा 2y ऐसे ले लेते हैं, और इधर 10 पर घात 3 है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 2y है, क्योंकि यहाँ की पावर सेम है, तो ये जो 2y है ये बराबर 10 मान लिया जाएगा, और y बराबर 10 बटे, क्योंकि ये 2 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, 2 पंचे 10 और कट के 5 आ गया। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को कहीं मिल सकते हैं और आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको रूल अगर सही से मालूम है तो आप प्रश्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है आप बहुत ढंग से विधिवत इन सभी रूल्स को सीख गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये था x पर a और x पर b और बाहर a प्लस b, फिर गुणा x पर b x पर c, बाहर b प्लस c, गुणा x पर c और x पर a, बाहर c प्लस a। ठीक, ये है। अब आपको सॉल्व करना। आप देखिए यहाँ से मैंने आपको अभी बताया कि a पर अगर कोई पावर है, नीचे वही संख्या, फिर दूसरी पावर है, तो ये माइनस हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए वही x और x है, तो हम ये यहाँ पर a पावर, यहाँ b पावर, तो हम इसको माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं ये ऊपर, और बाहर में a प्लस b था ही, फिर गुणा। यहाँ भी देखिए ये माइनस में ऐसे लिखा जा सकता है, b में से c माइनस हो जाएगा, और बाहर जो है उसको वैसे ही लिख देते हैं, बाहर b प्लस सी है, फिर गुणा यहाँ x, ये देखिए x पर c था और c में a घट जाएगा, क्योंकि बटे में जब होता है तो माइनस हो जाता है, और बाहर c प्लस a। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए ये x पर a माइनस b है। आपको मालूम है, मैंने ये भी रूल आपको अभी बताया कि अगर दो संख्याएं, दो पावर एक साथ हों तो वो गुणा हो जाती हैं, है ना। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी जो बाहर है ये गुणा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे b माइनस सी है और बाहर b प्लस सी, तो गुणा हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे c माइनस a और गुणे में c प्लस a हो जाएगा। अब आपको ये सूत्र याद है कि कहीं अगर a माइनस बी और a प्लस बी जैसा कुछ भी दिखे तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको मालूम है। तो देखिए यहाँ पर x पर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणे में यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं x पर। यहाँ भी देखिए b माइनस सी बी प्लस सी है तो ऐसा ही, यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बस, और यहाँ पर ऐसे ही ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्योंकि आप देख रहे हैं सभी बेस बराबर है, आपको अभी बताया था कि अगर ऐसे कभी भी ऐसे मान लीजिए कितनी भी संख्याएं हों और वो गुणा हो रही तो सब घाते जुड़ जाएंगी, कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो। तो ये यानी कि m प्लस n प्लस r, कुछ भी जितनी संख्या है सब घाते जुड़ जाएंगी। अगर आधार वाली संख्या बराबर है, गुणा हो रहा तो घाते जुड़ जाती हैं। तो इसी रूल में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, x ऐसे लिखेंगे और ये घाते जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था इसमें ये जुड़ जाएगा, ये वाला b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये घात, और फिर ये भी तीसरी घात जुड़ जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस x पर देखिए इतनी बड़ी पावर बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए ये a स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये c स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, मतलब जैसे 2 माइनस 2 लिखा तो 0 आ जाएगा, कट ही जाएगा। इसी प्रकार से समान संख्या में समान संख्या घटेगी तो कट जाएगा। सब कटने का मतलब x पर कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा। और किसी भी संख्या पर जब 0 आता है तो उसका मान 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था। किसी भी संख्या पर घात में 0 आए तो मान 1 लिया जाता है, ध्यान रखिए। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आई थिंक अब आप इस चैप्टर को बहुत डिटेल में अच्छे से सीख चुके होंगे, और आप लोग इस वीडियोस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।